Welcome friends to our BK School of Science. Today we are learning for class 9 chapter number 12 and chapter name is statistics. क्या statistics? स्टेटिस्टिक्स एक नया चैप्टर है, नई बात है. स्टेटिस्टिक्स है क्या? एक फिगर बनाया कि एग्जाम्पल का. ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है. डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 1 एक बार मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं, उसके बाद इसके थ्योरेटिकल पार्ट. ये क्या है? ये क्या बोल रहा है? मंथ ऑफ बर्थ, इधर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट. कोई क्लास है, कोई क्लास है स्कूल में, जैसे कि 9th C का बता रहा है. कौन सा? 9th C, 9th क्लास 9th का के बच्चे हैं. जितने सारे बच्चे हैं उनका मंथ ऑफ बर्थ लिखा हुआ है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये मान लेते हैं दिसंबर भी है. ये दिसंबर है. ये ऐसा आपका दिया हुआ है. क्या है? किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं. कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं. इन 40 स्टूडेंट के जो टीचर ने सबका बर्थ बताया, आपका डेट किस तारीख को है, जैसे कि 5 अप्रैल तो वो हो गए अप्रैल में, किसी को हो गए 5 जून वो हो गए जून में. ठीक, ऐसा करके आपको डेट दिया हुआ है. टीचर ने क्या किया? सारे बच्चों को एक तरफ से बोला अपडेट. इस तरह से हर एक महीने में जिसका इसका बर्थडे है वो किया गया. और नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा पाया गया, ये 1 2 3 4 5 6. तो जनवरी में कितने बच्चे? 3 बच्चे. फरवरी में 4 बच्चे. मार्च में कितने बच्चों का बर्थडे है? 2. अप्रैल में 2. इस तरह से जिस महीने में जिन बच्चों का बर्थडे है उसको एक पिक्चोरियल डायग्राम करके बनाया गया. यानी कि क्या क्या हमने पिक्चोरियल डायग्राम. अभी इसमें देखो क्या क्या है. इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इधर है आपका मंथ ऑफ बर्थ. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि थे इसको जनवरी में 1 से लेकर रोल नंबर 1 बुलाया, आपका बर्थडे ठीक है जनवरी में 1 हो गया. दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, चौथे बच्चों को 40 के 40 बच्चों का पाया गया. ऐसा पाया गया कि जनवरी में 3 बच्चे हैं, फरवरी में आपका जनवरी में 3, फरवरी में 4 टोटल. मार्च में आपका कितना हो गया? मार्च में हो गया 2, अप्रैल में हो गया 2. ऐसे करके इतने इतने मंथ में इतने इतने बच्चों का बर्थडे है. इसको एक पिक्चोरियल डायग्राम में ऐसा करके बनाया गया. अब पिक्चोरियल डायग्राम में बनाया, यानी कि डाटा ऐसा रहा होगा जनवरी में एक रोल नंबर 1, ठीक है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, उसको एक पिक्चोरियल डायग्राम में बनाया गया. ऐसा जो डायग्राम होता इसको बोलते बार ग्राफ. क्या बोलते? बार ग्राफ. क्या? बार ग्राफ. यानी कि इसमें क्या बनाते? बार बनाते. बार बोले तो एक लंबी वाली डंडी. ठीक, बार ग्राफ. इसमें एक्चुअली क्या होता है, बार में अपन रेक्टेंगल बनाते. रेक्टेंगल, ये हो गया अपना रेक्टेंगल. ये सारे क्या है? रेक्टेंगल है ना, 1 2 3 ऐसे करके सारे रेक्टेंगल है. और कोशिश और अपना ये होता है टारगेट कि ये रेक्टेंगल का जो विड्थ है ना, ये चौड़ाई ये सेम होनी चाहिए. जैसे कि एक रेक्टेंगल बनाया, कोई दूसरा रेक्टेंगल ऐसा बनाया, ठीक है, कोई तीसरा बनाया ऐसा. ये देखो, ये तीनों रेक्टेंगल जो है, तीनों की विड्थ चौड़ाई सेम है. जितनी ये चौड़ाई है उतनी ये चौड़ाई, इतनी ये चौड़ाई. तो क्या करते हैं इसमें? चौड़ाई हुआ तो फिर लंबाई भी है ना, लेंथ भी है ना. लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ. तो रेक्टेंगल में क्या क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ. लेंथ को यहां समझो हाइट. ये हाइट, एक तरफ हाइट, दूसरी तरफ विड्थ. तो कोशिश क्या करते हैं, सारे जो रेक्टेंगल है सारे का विड्थ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ये विड्थ, ठीक है, सारे की विड्थ सेम होनी चाहिए. और ये हाइट जो होगी, हाइट होगा नंबर ऑफ डाटा. जैसे कि जनवरी में टोटल 3 बच्चे का है, तो ये लाइन ए से करते 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 यहां तक आया. ये इसको दिखाया मैंने, ये हाइट हो गया. विड्थ तो मैंने सबका सेम रखा और हाइट को वेरी किया नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ एंट्री. यानी कि बार डायग्राम में हम क्या करते हैं? एक्चुअली रेक्टेंगल बनाते. क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल. और कोशिश करते हैं कि रेक्टेंगल का विड्थ जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. और जो विड्थ जो है, विड्थ को हम दिखाते एक्स एक्सिस पर, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला दिखाते. क्या दिखाते? हॉरिजॉन्टल. जैसा कि यहां पर दिखाया है, ये हॉरिजॉन्टल दिखाया है, इसको मान लो एक्स एक्सिस,
ये हो गया अपना y एक्सिस। ऐसा करके दिखा है ना, ऐसा करके। ऐसा जो पिक्चोरियल डायग्राम होता है जिसमें आपका हाइट और विड्थ दोनों को दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं? सारे की जो विड्थ है वो सारे को दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर, और जो हाइट होती है उसको हम दिखाते हैं वाई एक्सिस पर। और ये विड्थ क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब सेम, एक विड्थ होनी चाहिए। ठीक, और ये एक्स एक्सिस में ये हो गया। और वाई एक्सिस में क्या दिखाते हैं हम? वैल्यूज दिखाते हैं। वैल्यूज क्या दिखाते हैं? वैल्यूज। और कहां दिखाते हैं इसको? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस कहां दिखाते हैं? वर्टिकल एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस। और ये हॉरिजॉन्टल होता है। ऐसा जो पिक्चोरियल डायग्राम होता है उसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक, यानी कि बहुत सारे डाटा है अपने पास है, बहुत सारे डाटा को हम पिक्चोरियल व्यू में दिखाते हैं। कैसा पिक्चोरियल व्यू में? बार टाइप का, ऐसे ऐसे डंडी, लंबी लंबी, इसको बोलते हैं बार। बार बोले तो बार, लंबी डंडी, ऐसी ऐसी डंडी। ठीक, इसको बोलते हैं बार डायग्राम। इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो दिखाने का तरीका होता है पिक्चर में, कैसा पिक्चर बनाते हैं? सारे हम बनाते हैं रेक्टेंगल। ठीक, अब रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल तो ये होगा और ये होगा, तो नीचे वाले को बोलते हैं विड्थ, सपोज विड्थ ही बोलते हैं। ठीक, अब विड्थ को हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पर, एक बात, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। दूसरी बात, सारे विड्थ का जो सारा जो विड्थ होना चाहिए सारा सेम होना चाहिए। सारे जितने सारे डाटा है उसका विड्थ हम क्या करते हैं? सेम बनाते हैं, यूनिफॉर्म बनाते हैं। और जो वैल्यूज है उसको हम दिखाते हैं किसमें? वर्टिकल एक्सिस पर, यानी कि वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जांपल दिया हुआ था आपको, जिस एग्जांपल में लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 1, उस पर आते हैं अभी हम। तो बार डायग्राम में क्या हुआ? बार ग्राफ में क्या हुआ? पहला है कि बार में क्या होता है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें हम क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल से बनाते हैं। ठीक, किधर कहीं से शुरू कर सकते हैं रेक्टेंगल? मान लेते हैं 0 के बाद पहला जो एंट्री है यहां शुरू किया, यहां से इक्वल विड्थ वाले बनाते डाटा, इक्वल विड्थ वाले बना दिया डाटा। और इस साइड जो हाइट है वो वैल्यूज कितना है उसके हिसाब से उसकी हाइट होगी। ठीक, ये दो बात है, यही दो बात को। और जो विड्थ है उसको हम एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। और जो वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू उसको हम दिखाएंगे वाई एक्सिस पर, यानी कि उसको वर्टिकल एक्सिस पर। ठीक, अभी देखो, ठीक ना। अब ये एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है आपको, क्या बोल रहा मालूम है क्या? ए फैमिली, जनवरी, हाँ, ये एग्जांपल नंबर 1 है। कह रहा है इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। ठीक, एंड द फॉलोइंग ग्राफ इज शोन। ऐसा एक शोन किया गया है, दिखाया गया है। अब इस ग्राफ में देखो क्या है, बस यही है कि किसी क्लास 9th के 40 बच्चे हैं, उन्हें टीचर ने सब बच्चों को बोला आप अपना बर्थडे बताओ, बर्थडे बताओ, 40 बच्चों को। ऐसा पाया गया टीचर ने कि जनवरी में 3 बच्चों का बर्थडे है, फरवरी में 4, ऐसे करके सारे महीने में बर्थडे कितने किसके कितने बर्थडे हैं वो निकाल दे। उसको क्या किया, इन्होंने पिक्चोरियल बीम बनाया और रेक्टेंगल बनाया। और रेक्टेंगल कैसे बनाया? सबका विड्थ, मतलब जनवरी में भी इतना ही विड्थ, फरवरी में भी, मार्च में। फिर हाइट क्या होगा? हाइट हुआ एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये ऐसा करके आपको एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर बोर्न इन नवंबर। मतलब पहला पार्ट है इसका, नवंबर में कितने बच्चों का जन्म हुआ। देखो ये फिगर देखो, अभी जनवरी फरवरी देखो, ये आगे आपने नवंबर पे, ये आगे नवंबर में कितने बच्चों का जन्म हुआ। ये देखो हाइट कितनी है, हाइट है ये आपका 4 है ना, ये 4 वाली लाइन, ये मैंने अब सुविधा की, यानी कि नवंबर में कितने बच्चे जन्म हुआ? 4। ठीक, ये फिगर ही बता रहा है। अगला कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट किस महीने में हुआ। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन विच मंथ, किस महीने में मैक्सिमम बच्चों का जन्म हुआ। ठीक, अभी देखो सबसे बड़ा जो हाइट है वो कौन सा हाइट है? ये अगस्त, ये 6, ये वाले। तो आंसर क्या हो गया? इन नवंबर। है कुछ इसमें फिगर देख के कुछ बता सकते हैं? एकदम इजी है कि नहीं है ना जी। इस तरह के जो डायग्राम होते हैं उसको बोलते हैं हम बार ग्राफ। इसी मान लो तीसरा क्वेश्चन को पूछे आपको, ये हो गए 2, ये हो गए नवंबर में कितने हुए? तो ये 4। मैक्सिमम कितने हुए? तो ये 6।
अभी मान लो इसी में क्वेश्चन बताया आपको, इन विच मंथ, मान लो तीसरा पार्ट है, इन विच मंथ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न, किस महीने में मिनिमम बच्चों ने जन्म लिया। तो ये देखो सबसे छोटा ग्राफ कितनी है, सबसे छोटा हाइट वाला कौन सा है, ये कौन सा महीना है, ये है आपका जून। तो आंसर क्या हो गया इसका, जून। चौथा कह रहा है आपको, मान लो इन विच मंथ्स, इसी तरह बहुत सारे, इन विच मंथ्स सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न, मतलब इन 12 महीने में से कितने महीने में इक्वल बच्चे ने जन्म लिया। अभी देखो, ये देखो मार्च और अप्रैल, क्या लिखेंगे आंसर लिखेंगे, मार्च प्लस अप्रैल में कितने लिया, 2। और की इक्वल है कहीं, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल, हाँ ये देखो जनवरी और सितंबर में कितने हुए, 3, यानी कि जनवरी प्लस सितंबर कितने हुए, 3, ये हो गया। और देखो और देखो, ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और फरवरी, यानी कि फरवरी प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर, इसमें हुए 4 बच्चे। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसी में कंपटीशन का एग्जाम होगा, ये तो अपना चलो 9th का एग्जाम है, इसी बेसिस पर कोई कंपटीशन है, ओलंपियाड है, कोई क्विज है, इसी बेसिस पर और कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पूछ सकता है, जैसे एक है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in जनवरी टू अप्रैल, मतलब अप्रैल से जनवरी तक में हर एक महीने में कितने बच्चे ने जन्म लिया। अभी देखो जनवरी में कितने हैं 3, क्या लिखेंगे वैल्यू, एवरेज लिखेंगे 3। फरवरी में कितना है 4, मार्च में कितना है 2, अप्रैल में कितना है 2, हो गया। यही नहीं, यही है ना जनवरी टू अप्रैल। अब इसका क्या करेंगे, एवरेज निकालना है ना, तो कितने महीने हुए 4 महीने, डिवाइडेड बाय 4, तो वैल्यू कितना हुआ 4 3 7 2 9 2 11, 11 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि इसको अगर डेसिमल लिखेंगे 4 दूनी 8, 3 पर 30, 4 7 28, 7 24, 2.75, ठीक है। इस तरह से आपको इसी डाटा पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया बात। यानी कि बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, बार ग्राफ में हम करते क्या, बार ग्राफ में हम करते हैं कि केवल रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, बिल्डिंग जैसी ऐसी ऐसी लंबी लंबी ऐसा, ठीक। और भी कोई बनाया, ये मान लो ये छोटा बनाया, और भी बनाया। अब इस तीनों में देखो क्या खासियत है, इस तीनों में खासियत ये है, ये जो विड्थ है ये अगर x है तो ये भी x है, ये x है, तीनों की विड्थ क्या है, सेम है। तो अलग हाइट अलग अलग है, ये हाइट अगर मान लो तो कुछ है, ये अगर मान लो y है, ये तो z है, ये p है, हाइट सबकी अलग अलग है, सेम नहीं हो सकती। हाइट को ऐसा दिखाते हैं, हाइट और यानी कि विड्थ सबका सेम है, हाइट में वेरी, ठीक। और क्या देखते हैं, ये सारी जो विड्थ है इसको हम दिखाते हैं कौन से एक्सिस पर, x एक्सिस पर, और सारी जो हाइट है उसको दिखाते हैं हम y एक्सिस पर, और x और y जहां मिला है 0। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि 0 के बाद शुरू कहां से करना है, शुरू कहां से करना है, ठीक है। तो जितना विड्थ है उतना ही विड्थ बढ़ा के, जैसे ये विड्थ है इतना विड्थ बढ़ा के यहां से शुरू कर दी, ये इसके मतलब यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी हम जनवरी लिख सकते हैं, लेकिन जितना विड्थ है उतना विड्थ हटा के यहां से पहला महीना से हम जनवरी से हमने शुरू किया। इस तरह के जो डायग्राम होते हैं उसको हम बोलते हैं बार डायग्राम, ठीक। चलो समझ में आ गई बार डायग्राम। चलो अभी क्या है, एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, देखो एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें, ए फैमिली विथ ए फैमिली मंथली इनकम ऑफ 20,000, यानी कि एक फैमिली है जिसकी आमदनी है 20,000 रुपया पर मंथ एक महीने में, ठीक। वो फैमिली अलग अलग हेड पे
अलग अलग हेड पे, मतलब खाने में, घूमने में, इंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, ऐसा इस तरह से खर्च करता है। कैसा? ये देखो हेड्स, ये लिखा है इसने हेड्स, मतलब किस किस बात पर। और दूसरा लिखा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कह रहा है इन थाउजेंड रुपीज। मतलब जैसे हेड पहला लिखा है ग्रोसरी, दूसरा लिखा है रेंट, तीसरा लिखा है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों की पढ़ाई पर। तीसरा लिखा है आपका मेडिसिन मतलब दवाइयां। चौथा लिखा है फ्यूल मतलब गाड़ी में पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह जो भी गाड़ी है। चौथा लिखा है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। और लास्ट में लिखा है मिसलेनियस मतलब खुदरा खर्चे। ऐसा करके उसने खर्च का ब्यौरा दिया है। इसमें लिखा है ग्रोसरी के बगल में बाजू में लिखा है चार, चार बोले तो क्या लिखा है इसमें? एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड, यानी कि चार मतलब कितना हो गया? 4,000 रुपए। रेंट में कितना लिखा है इसने? 5,000 रेंट। फिर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में 5,000, मेडिसिन में 2,000, फ्यूल में 2, ये 1 इस तरह से उसका खर्चा है। ये सबको आप जोड़ो तो ये 20 होगा, 20,000 ही टोटल खर्च उसके पैसा था ना, तो उतना ही खर्च होगा। कह रहा है इसको आपको क्या कैसा करना है? कैसा करना है इसको? आपको बार डायग्राम में बनाना है। ठीक, इसी को आपको कह रहा है एक्सप्रेस दिस डाटा इन बार ग्राफ। ठीक, यानी कि कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7। एक ये हो गया हेड। हेड मतलब किस मद में, किस पे खर्चा किया, इसको बोला हेड। और कितना खर्चा किया एक्सपेंडिचर, इसको बोला। और इसकी यूनिट क्या है? इन थाउजेंड, यानी फोर नहीं है ये, 4,000 5,000 5,000 2,000 2,000 1,000 ठीक। अब इसको हमारे पास क्या है पिक्चोरियल डायग्राम में? हम बनाते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स बोले तो हॉरिजॉन्टल, और ये मान लेता है एक्स एक्सिस, ये बोला इसको वाई एक्सिस, और इधर बोला 0। मान लो ऐसा किया है। ठीक, और इस साइड लिखा हेड, किधर भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है बताया आपको, जो वैल्यूज है उसको वाई एक्सिस पर, मतलब कैसा अपने को बनाना तो है रेक्टेंगल, ऐसा बनाना रेक्टेंगल। और क्या बनना है? इसका विड्थ सेम होना चाहिए। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, टोटल 7 बनाना है, 7। यानी कि ये मैंने 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया। मान लो ऐसा कर दिया, हमने बना दिया मोटा मोटी। सबकी विड्थ सेम है ना? विड्थ सेम है। ठीक, अभी देखो इस साइड कितने हैं? मैक्सिमम कितना है इसमें देखना, मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना है इधर का? 5। अच्छा, मिनिमम 1, यानी कि हमको 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 2 3 4 5, ऐसा किया 1 2 3 4 5। इधर क्या लिखा? इधर लिखा मैंने एक्सपेंडिचर, EXP लिख दिया शॉर्ट में, एक्सपेंडिचर लिखना। और कैसा? इन थाउजेंड, इन थाउजेंड, यानी कि खर्चा है 1,000 रुपए, 1,000 के मल्टीपल में एक, यानी कि 4 है तो 4,000। ठीक, ये मैंने छोटे छोटे बना दिया अपन सुविधा के लिए है। ठीक है, अभी देखो ग्रोसरी में कितना है? 4,000, यानी कि ये है ग्रोसरी, इसको क्या लिखा मैंने? ग्रोसरी GR। इसको लिखा रेंट, ये आप अपने अच्छे से लिखना। इसको लिखा एजुकेशन, इसको लिखा मेडिसिन, इसको लिखा फ्यूल, इसको लिखा इंटरटेनमेंट। ठीक, और लास्ट में लिखा मिसलेनियस। ठीक है, ऐसा कर दिया। अभी देखो वेरी इजी। और क्या कोशिश किया कि सबकी विड्थ जो हो वो सेम हो। विड्थ सेम रखा मैंने, रखा ना सेम? ठीक, विड्थ सेम रख लिया। अभी हाइट दिखाना है, तो ग्रोसरी का 4 यानी कि 4,000 है, तो ये है आपका, ये हो गया 4। तो हमने क्या किया, इसको स्केल लेंगे, एक स्केल से ऐसा कर देंगे, ये हो गया 4,000। स्केल लेंगे ना, स्केल लेंगे और इसको स्केल की मदद से ऐसा खींच लेंगे। ये मान लो स्केल लिया, ऐसा करके स्केल लिया, स्केल लिया, ऐसा करके आपको यहां से हो गया 4,000, हो गया ना। अभी क्या कर रहा है आपको? रेंट, रेंट में कितना है? 5। तो इसको 5 यानी कि ये यहां करना है और यहां से हमको मिला देना है, मिला देना है, मिला दिया। आपको स्केल से करना है, हम बिना स्केल का कर 5,000, यानी कि
रेंट में कितना हो गया 5,000। अभी अगला क्या कर, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में भी 5 है, यानी कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि मैं लिखता एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, इसमें भी 5 है, यानी कि इसको मैंने अपने हाथ से ऐसा करके इसको कर दिया 5। अभी देखो सबकी विड्थ सेम है ना, विड्थ सेम है, केवल हाइट चेंज है, हाइट 5 है तो 5 के पास ले जाते। फिर देखो 2, मेडिसिन में 2 है, यानी कि ये 2 और बनाने का तरीका आपको अगर समझ में ना आए, ऐसा ऐसा करके इसको डॉट कर दो, यहां से 2 कर दो, हो गया। तो स्केल से करना है एक्चुअली, ठीक, ऐसा करके स्केल में लाइन खींच देंगे, यहाँ डॉट करेंगे, यहाँ मिला देंगे। क्लियर हो गया बात, कैसे करेंगे, यहाँ एक स्केल लेंगे, स्केल से 2 है, 2 पर ऐसे ऐसे डॉट 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 यहाँ लाएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, इक्वल विड्थ में ऐसे ही मिला देंगे, तो 2। फिर कह रहा है मेडिसिन का फ्यूल में भी क्या है 2, वेरी इजी, फ्यूल में भी कितना कर दिया, ये 2 हो गया 2। अभी क्या कर रहा है इंटरटेनमेंट, और इसमें मिसलेनियस में कितना है 1, 1 का मतलब ये ऐसे, यानी कि ये ऐसे हो गया। दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ ऑफ द अबव क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, चूंकि ग्रोसरी सिंपल लिख दिया, GR मतलब आपको लिखना है ग्रोसरी, ऐसे लिखना है, वैसे जगह ना मिले ऐसा लिखना है, GROCERY ऐसा करके। रेंट में लिखना है RENT, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, इतना भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। M लिखना है मेडिसिन, MED, फ्यूल में FUEL, इंटरटेन में मिसलेनियस, ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में किसी तरह। अगर ऐसा लंबा जगह है पूरा तो अच्छे से लिखो, नहीं तो इस शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे करके आप लिख सकते हैं। यानी कि ये जो डाटा था, ये मेरे पास क्या था, डाटा था, इस डाटा को हमने पिक्चोरियल व्यू में बनाया। कैसा व्यू बनाया पिक्चोरियल व्यू, तो हमने बार ग्राफ बनाया। इस क्वेश्चन में कहा था कि इन्हीं डाटा को आप क्या करो, बार ग्राफ। तो क्या है आपको देखना है, फर्स्ट बात ये जो एक्सपेंडिचर है 20,000 था, ये 20 जोड़ हो गया 4,000 5,000, इसमें मैक्सिमम कितना है 5, मिनिमम कितना है। अब ये लिख लो अपने साइड से मैक्सिमम, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन में आंसर में लिखना जरूरी नहीं, आप खुद सोचो मैक्सिमम मिनिमम कितना है। अगर लिख भी दिया तो लिख भी दो, ये ठीक। मैक्सिमम 5 था तो 5 किया, मिनिमम 1 था, लेकिन इसके बीच में भी गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ ऐसा नहीं कि ये 1 हुआ तो यहाँ 2 करें, जितना यहाँ से 1 हुआ तो इसके आगे 1 2 फिर 1 3 फिर 4 ये 5, ऐसा करना, इक्वल करना है ना, ऐसे ही करते ना। उसके बाद ग्रोसरी में आपका 5 है 4 है तो 4 से एक लाइन ऐसा करके स्केल से ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा इधर से एक स्केल से कर दो, दोनों मिला ऐसा करके कर लो, आपका रेक्टेंगल बना दो। ठीक उसी तरह सारे रेक्टेंगल आप बना दो। क्लास 9th में कोई दिक्कत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। क्लियर है। इस तरह से जो हम डाटा है, जो रॉ डाटा है, उसको जो हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते, उसको जो बार ग्राफ के रूप में करते, वो आपका ये है। बार ग्राफ में क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको बनाना है रेक्टेंगल बार, मतलब बिल्डिंग जैसे एकदम लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बार। इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो विड्थ सेम रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट है। क्या विड्थ सेम रखें, और हाइट वेरी कर सकते हैं, हाइट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। और इस साइड मेन चीज रखते है क्या, व्हाट। इस साइड रखते वैल्यू कितनी है, ये दो चीज देखो, व्हाट क्या है, क्या जैसे खाना पीना रेंट बच्चे, और इस साइड वैल्यू। जैसे उस क्वेश्चन में क्या था, इधर था बच्चों का जन्म तारीख, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, कितने सारे बच्चे हैं वैल्यू, इस साइड वैल्यू। इस साइड इसको लिखते एक्स एक्सिस, इसको लिखते वाई एक्सिस, यानी ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस। और जितने सारे रेक्टेंगल बनाएंगे सबका विड्थ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस तरह से जो ऐसे जो हमने डाटा को इस पिक्चोरियल व्यू में बनाया, इसको बोलते हैं हम बार ग्राफ। ठीक, बार ग्राफ। अब ये स्टेटिस्टिक्स चैप्टर जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12, इसमें जो चैप्टर का नाम है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स का मतलब हो गया सांख्यिकी। सांख्यिकी बोलने का मतलब जो डाटा है आपके पास, जो डाटा है, डाटाज, इसको आपको दिखाने का तरीका, हाउ टू शो। पढ़ाने का 2 तरीका है, एक तो पहले ये बताते आपको, फिर वहां पे आते। हमने उल्टा काम किया, पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया होता है डाटा टू शो। अब डाटा टू शो कैसे दिखा सकते, तो बहुत तरह से दिखा सकते हैं। हम जो दिखा रहे हैं इसमें बार, हम दिखा रहे हैं इसमें रेक्टेंगल के मदद से, ठीक। रेक्टेंगल का क्या होना चाहिए, विड्थ यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये पक्का है। विड्थ याद रखो,
विड्थ यूनिफॉर्म होना चाहिए। और विड्थ को जो दिखाते हैं हम एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं, और दूसरा होता है वैल्यूज। यूनिफॉर्म मतलब सेम, और दूसरा दिखाते हैं वैल्यूज, इसको दिखाते हैं हम वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल। ये हो गया आपका रेक्टेंगल के। तो इसको जो दिखाने के लिए जो तरीके हैं वो रेक्टेंगल जैसे है, नाम अलग अलग है। एक नाम है आपका बार ग्राफ, बड़ा जो जिसके बारे में हमने अभी देखा। दूसरा है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, और तीसरा है हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये तीन चीज देख रहे हैं। तो हमने एक चीज देख लिया, इसमें ये दोनों में भी कोई अंतर नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ नॉन कंटिन्यूअस है, यहाँ कंटिन्यूअस है, तो इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने क्या देखा, केवल बार ग्राफ देखा। बार ग्राफ पर जो अगले एग्जाम्पल है बुक में, इसको आप देखो एनसीईआरटी किताब में, उसको सोल्व करो। फिलहाल के लिए बस इतना ही हमने क्लियर क्या देखा, केवल बार ग्राफ देखा। ठीक है, आपको जितना बताया उसको फिर से आप अपनी कॉपी पर नोटबुक पर बनाओ। ठीक है, फिलहाल के लिए थैंक यू।